हैं? ये कौन बोला? अरे ये क्या हो रहा है? भला इस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी मैंने तो ये इंसानी आवाज कहाँ से आ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वह रहस्यमयी और भारी आवाज गूंजती है जो पूरी जंगल में फैल जाती है। तुमने इतने वर्षों से सोई हुई मेरी आत्मा को जगा दिया है। धर्म, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा और अपना शरीर मुझे देना होगा। ये कौन बोल रहा है? देखो देखो, मुझे डराओ मत, मेरे सामने आओ। कौन है? कौन है? मुझे डराओ मत, मेरे सामने आओ। कौन है? हैं? तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ वहाँ राजकुमार अत्वे की आत्मा प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर धर्म की होश उड़ जाती है। कुछ समय पहले मदुरईपुर जंगल में एक गरीब लड़की सांझ अपने पति धर्म के साथ रहा करती थी। धर्म एक लक्कड़हारा और मेहनती था, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ इंसान था। एक दिन धर्म कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। क्या हो गया? आज आप लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं? हाँ साज, क्या है कि कई दिनों से लकड़ियाँ काटी नहीं है ना, तो सोच रहा हूँ कि कुछ लकड़ियाँ काट उठ कर कुछ रुपए इकट्ठा कर लेता हूँ, ताकि हमारे आने वाले दिनों में मदद हो सके। क्योंकि क्या है कि अब कुछ दिनों में बारिश आने वाली है, उस वक्त तो जंगल में लकड़ियाँ काट नहीं सकते ना। ज्यादा करना पड़ेगा ताकि हम अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। चलो ठीक है, तो मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने। ध्यान रखना अपना। इतना कहकर धर्म वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाता है। तभी धर्म कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत होगा, ये गलत होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं 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 नहीं। फिर धर्म इतना कहकर बेचैनी से वापस घर की तरफ आ जाता है। ये क्या? आप तो लकड़ियाँ काटने गए थे ना, लेकिन आप तो खाली हाथ लौट आए, ऐसा क्यों? देखो सांझ, उस दिशा में ना लकड़ियाँ काटना ठीक नहीं है। मुझे 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 कुछ अशुभ होने का संकेत लग रहा है, इसीलिए मैं वापस आ गया और अब मैं उस दिशा में जाकर लकड़ियाँ नहीं काटूंगा। हाँ। ये कैसी बात कर रही हैं जी? अगर लकड़ियाँ नहीं काटेंगी तो हम खाएंगे क्या? हम लोगों का जीवन यही है, ऐसे मत करिए ना। अरे देखो, तुम ज्यादा बकवास ना करो। मैंने कहा ना कि हमें उस दिशा में जाकर लकड़ी नहीं काटना है तो नहीं काटना है, बस। ऐसा लगता है जैसे कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए, आखिर आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? अरे क्या, देखो मैं तुमसे कुछ छुपा उपा नहीं रहा हूँ भाई। तुम खामखा मेरी बातों पे शक मत किया करो, ऐसे में फिर मुझे गुस्सा आने लगती है। जब बोल दिया तो बोल दिया ना। हाँ, नहीं तो क्या छुपा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा वैसा। इतना कहकर धर्म गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आखिर इन्हें हो क्या गया है? ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जैसे कि मैंने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया हो। कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही हैं, बताने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी इनका पता तो लगा कर रहूंगी कि आखिर इनके मन में राज क्या है। इतना कहकर सांझ परेशान हो जाती है और ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों में राजकुमार अद्वैत शिकार के लिए आती हैं, लेकिन अचानक वे रास्ता भटक जाती हैं। अरे ये क्या, ये कहाँ आ गया मैं? लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं राजमहल वापस कैसे जाऊंगा? क्या कहूँ, मेरे साथ सैनिक भी आने को तैयार थे, मैंने ही उन्हें मना कर दिया। हाँ, चलो थोड़ा और आगे जाना चाहिए, शायद मुझे आगे कोई रास्ता मिल जाए। इतना कहकर राजकुमार अद्वैत परेशान होकर थोड़ा और आगे जाते हैं, पर उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि तभी उस रास्ते से सांझ लकड़ियां लेकर गुजरती है और वह राजकुमार अद्वैत को देख लेती है। अरे ये तो राजकुमार अद्वैत हैं, लगता है ये परेशान है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सांझ राजकुमार के पास जाती है। क्या हो गया राजकुमार? कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। जैसे ही राजकुमार अद्वैत अपना सर उठाकर सांझ की ओर देखते हैं कि अचानक उनके मन में कुछ जुड़ाव सा महसूस होता है। तभी राजकुमार अद्वैत मन में कहते हैं, ये क्या हो रहा है मुझे? आखिर ये लड़की है कौन और
और इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे सदियों से जानता हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और वहीं जैसे ही सांझ की नजर राजकुमार पर पड़ती है, तभी सांझ मन में कहती है, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे भी तो राजकुमार से अजीब सा जुड़ाव तो नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों बीच कोई पुरानी याद जाग गई हो, पर ये कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो गई रहती रहती। तभी वहाँ पर गुजर रहा धर्म ये दृश्य देख लेता है और ये दृश्य देखकर गुस्से में आ जाता है। हैं? ये क्या? इस सांझ यहाँ क्या कर रही है, वो भी एक राजकुमार के साथ? नहीं 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 नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरी पत्नी होकर यूं किसी गैर मर्द से बात करे, चाहे वो राजकुमार ही क्यों ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मुझे सांझ को ठीक से समझाना होगा। आए तो सही, एक तो दिन भर बकवास करती है, ऊपर यहाँ गैर मर्दों के साथ में बात करती है। आए आज बताता हूँ मैं इसको, आए तो सही, आज दिमाग खराब करके रखा है। धर्म गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जी देखिए, बात यह है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे राजमहल जाना है। अगर तुम मुझे रास्ता बता दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ से आप दाहिने तरफ चले जाइए राजकुमार, ये रास्ता सीधा आपको राजमहल तक ले जाएगा। वाह, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुमने हमारी मदद की, वरना देखो हम यहाँ कितने दिनों तक जंगल में भटकते रहते पता नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज था राजकुमार। फिर राजकुमार वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हर बार वह पलटकर सांझ को देखती रहती हैं। वहीं सांझ भी राजकुमार को जाते हुए एकटक देखती रहती है, और फिर जैसे ही राजकुमार आंखों से ओझल होती हैं, तभी सांझ कहती है, ये मुझे क्या हो गया है? मैं भला किसी गैर मर्द के बारे में इतना कैसे सोच सकती हूँ? नहीं, ये तो बहुत गलत है। सांझ फिर अपने आप को संभालते हुए अपने घर की तरफ आ जाती है, और ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। वहीं धर्म भी गुस्से से आग बबूला होकर अपने घर आ जाता है, और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। तभी वह झोंपड़ी से बाहर आकर बैठ जाता है। ये मुझे हो क्या गया है? उस राजकुमार का ख्याल मेरे मन से जा क्यों नहीं रहा है? मेरी पत्नी और उन दोनों को बात करते हुए जब से देखा है, तब से उन दोनों का ख्याल मेरे मन में मुझे ऐसे तड़पा रहा है जैसे मुझे उन दोनों का बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आखिरकार ये सब कुछ मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है? धर्म बेचैन हो ही रहा होता है कि तभी नीले पंखों वाला पक्षी पहली बार दिखाई देता है, और वह धर्म की अगल बगल घूमने लगता है। हैं? ये नीला पक्षी, ये तो वही पक्षी माना जाता है जो सदियों में कभी एक बार दिखाई पड़ता है, लेकिन ये अभी इस वक्त मेरे घर के सामने। आखिर ये कर क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला? फिर ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। धर्म उस पक्षी को देखता रहता है, वह पक्षी उसके पीछे घूमता रहता है, और अगली सुबह जब सांझ उठती है तो सांझ कहती है, आज मैं उनको बोलूंगी कि वे उत्तर की दिशा की ओर जंगल में लकड़ियां काटने जाएं। सुना है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलती हैं और हमें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। इतना कहकर सांझ उठती है और धर्म के पास जाती है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं रहता। तभी सांझ कहती है, क्या धर्म तो कह रहे थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वे दूसरे बिछावन पर सोएंगे, लेकिन यहाँ तो धर्म है ही नहीं। और ये क्या, ये नीले पक्षी के इतने सारे नील पंख का ढेर यहाँ भला कैसे आ गया, वो भी हमारे घर में? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और उनकी कुल्हाड़ी तो यहीं पर है, फिर वे तो लकड़ियाँ काटने भी नहीं गए होंगे, फिर वे कहाँ गए होंगी? मुझे उन्हें जाकर ढूंढना चाहिए। सांझ परेशान होकर अपनी झोपड़ी से निकल पड़ती है और घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। तभी महेश मिलता है। क्या बात है सांझ, आज तुम बहुत परेशान दिख रही हो। पता नहीं ये कहाँ चले गए, मैं इनको सुबह से ढूंढ रही हूँ, ये कहीं मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। अरे तुम्हारे पति देव की तो बात ही न करो,
उसने आज पता है मुझसे क्या कहा था कि हम दोनों मिलकर पहाड़ी की तरफ लकड़ियां काटने जाएंगे, लेकिन वो तो देखो आया ही नहीं। मैं उसका इंतजार करते 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 बस भाई अब घर जा रहा हूँ मैं तो। पर ऐसे कैसे हो सकता है, वे घर पर भी नहीं है। अरे जाकर देखो, कहीं वो लकड़ियां काटने चला गया होगा। बड़ा अजीब है वो, ना किसी से ज्यादा बोलता है, बस अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, ना कुछ मन की बात कहता है। गजब है। उसे तो मैंने एक तालाब में देखा था, वो घंटों वहीं पर जाकर बस देखता रहता था ऐसे टकटकी लगाकर। शायद जाकर देखो कहीं वो इस तालाब के किनारे तो नहीं बैठा हुआ है, एक बार वहाँ भी देख लो। ठीक है, अभी जाकर देखती हूँ। फिर सांझ वहाँ से भागकर तालाब के पास जाती है, जहाँ एक लकड़ी का गट्ठर कटा हुआ रखा होता है, जिसे देखते ही सांझ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लकड़ी का गट्ठर इस तालाब के किनारे क्या कर रहा है? कहीं धर्म यहाँ आया तो नहीं था ना? कहीं उसने ये लकड़ी काट कर यहाँ इकट्ठा तो नहीं की है ना? हो सकता है, पर वे जा कहाँ सकते हैं? मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सांझ परेशान होकर पूरी जगह तलाश करती है और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़कने लगता है। हे भगवान, पता नहीं मैं कहाँ चली गई। मैं अभी ढूंढती हूँ, शायद वे कहीं आसपास ही हूँ। सांझ सब जगह ढूंढ लेती है, पर उसे धर्म कहीं नहीं मिलता। तो वे थक हार कर अपनी झोपड़ी के पास आती है कि वहीं आसमान में फिर से वह नीला पक्षी घूमने लगता है, जिसे देखते ही सांझ परेशान हो जाती है। ये क्या? ये आसमान में नीला पक्षी बार बार आसपास मंडरा क्यों रहा है? लगता है कोई बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है। अचानक वह नीला पक्षी सांझ के करीब आता है। तुम कौन हो और इस तरह मुझे क्यों डरा रहे हो? आखिर ये क्या हो रहा है? तभी नीला पक्षी उड़ जाता है और घने जंगलों की तरफ जाने का इशारा करता है। क्या मैं तुम्हारे पीछे चलूं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं बस अपने पति का पता लगाना चाहती हूँ, आखिर वो है कहाँ? फिर नीला पक्षी आगे बढ़ जाता है और सांझ उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है और उसे जंगल की गहराई में नीला पक्षी लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अथवे अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी अचानक उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, राजकुमार मुझे बचाओ, मैं सांझ का पति हूँ, वही लड़की जिससे तुम जंगल में बात कर रहे थे। बचाओ राजकुमार, मुझे बचाओ। हाँ? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? आखिर ये दिन दहाड़े ये कैसी आवाज है? सांझ का पति? क्या मतलब? वो मुझे पुकार रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज भला मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? खैर, जो भी हो, अभी तो मुझे उसके पास जाना ही होगा। हाँ। फिर राजकुमार अथवी वहाँ से भागते हैं और बेचैनी से भागते हुए घने जंगलों की तरफ जाते हैं। तभी सांझ रास्ते में मिल जाती है। राजकुमार, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? सांझ, मुझे तुम्हारे पति की आवाज सुनाई दी और वो मुझसे मदद मांग रहा था और उसने बताया कि वो तुम्हारा पति है और तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। मैं उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ, कई जगह ढूंढ कर थक गई हूँ, पर वे कहीं नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले? तो अब हम क्या करें? चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं, तब शायद हमें तुम्हारा पति मिल जाए। चलो आओ। हाँ राजकुमार, ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक राजकुमार होकर मेरे साथ चलना अच्छी बात नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बात बढ़ जाएगा। देखो सांझ, तुमने उस दिन हमारी मदद की थी, तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है और किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? चलो आओ हम चलते हैं, आ जाओ। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं और कई घंटे तक धर्म को ढूंढती रहती हैं। फिर कई घंटे चलने के बाद अचानक सांझ को बुरी तरह से चक्कर आ जाता है। अरे अरे, आराम से आराम से आराम से। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है, इसीलिए तुम चल नहीं पा रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रुको रुको रुको। इतना कहकर राजकुमार अथवे भाग कर जाते हैं और तालाब से पानी लाकर सांझ को पिलाते हैं। तभी सांझ को होश आता है। सच में, अगर राजकुमार आप ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक राजकुमार हमारी इतनी मदद करेगा। हाँ,
एक एक बात कहूँ सांझ, पता नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मुझे भी एक अजीब सा जुड़ाव लग रहा है तुमसे, जैसे कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। अरे, ये तो राजकुमार को भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है। अगर मैंने ये सब कहा तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरी तो शादी हो रखी है। मुझे अपने आप को ये सब कहने से रोकना ही होगा। राजकुमार, बहुत वक्त हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। आगे हमें और भी कई जगह तलाश करना है। कहीं वे जंगल की तलाश में और घने जंगलों में ना चले गए हो, और कहीं वे रास्ता भटक गए होंगे, इसीलिए घर तक नहीं जा पा रहे होंगे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आओ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे राजकुमार अद्वैय के मन में सांझ के लिए प्रेम पनपने लगता है और दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। हाँ, देखो सांझ, हम तुम्हारे पति को कई दिनों से ढूंढ तो रहे हैं, पर हमें अब कोई सुराग मिल नहीं रहा है। क्या करें, कहाँ ढूंढें, समझ नहीं आता। मैं भी बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आखिर वो ठीक तो होंगी ना? मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। खैर, चिंता मत करो, हम लोग किसी न किसी तरह से तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लेंगे, और कुछ भी हो जाए हम खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे। चलो आओ। कि तभी वह नीला पक्षी फिर उनके सामने आ जाता है और उन्हें आगे चलने के लिए इशारा करता है। अरे, ये तो कोई साधारण नीला पक्षी नहीं है, ये तो वही है जो सदियों में एक बार दिखता है। हाँ, इसी के तो पीछे मैं ढूंढते ढूंढते उन्हें घने जंगलों में आई थी, और ये शायद मुझे और कहीं जाने का इशारा कर रहा है। तो फिर हमें इसके पीछे जाना चाहिए, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। फिर सांझ और राजकुमार अद्वैय उस नीले पक्षी के पीछे चल देती हैं और थोड़ी देर में नीला पक्षी उन्हें एक बहुत पुरानी सूखी काली पेड़ तक ले जाता है। ये भला कैसा अजीब सा पेड़ है, और ये पक्षी हमें यहाँ लेकर क्यों आया है? मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि तभी उस पेड़ पर एक अजीब सा निशान दिखता है, जैसे कि कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये देखो राजकुमार, ये निशान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंदर से इस पेड़ को काटा हो और बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये कैसे हो सकता है? आखिर कोई इसके अंदर कैसे हो सकता है और बाहर कैसे निकल सकता है? ये क्या बात है? सांझ भी परेशान होकर जैसे ही उस पेड़ को छूती है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगता है। फ्लैशबैक, सालों पहले लक्कड़हारा धर्म एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था और वह सांझ से बहुत प्रेम करता था। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रेम भरी बातें कर रही होती हैं। देखो धर्म, अब हम और इंतजार नहीं करते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मैं, और क्यों ना हम दोनों जल्दी शादी कर लें? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सांझ। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि कुछ दिन और लकड़ियाँ काट लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों शादी करके अपना अच्छा जीवन जिएंगे, है ना? है ना? ये तो अच्छा है, चलो अब मैं भी घर चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। अरे, थोड़ी देर हुई नहीं कि घर जाना है, देर हो रही है, देर हो रही है। तुम भी ना। चलो ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब तुम नहीं कहोगी घर जाना है। तब तक हमारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। सांझ वहाँ से चली जाती है। चलो, अब तो 1 से 2 होने वाले हैं। अब जल्दी जल्दी मेहनत करता हूँ, फिर ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगा, तभी तो शादी करके सांझ को खुश रख पाऊंगा। चलो। इतना कहकर धर्म कुल्हाड़ी लेकर घनी जंगलों की तरफ चला जाता है और लकड़ियों की तलाश करते करते एक बहुत ही बड़ी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाता है। हाँ, अरे, ये तो नीचे से ऊपर तक सूखा हुआ पेड़ है। चलो, इसको ही काट कर इसकी सारी लकड़ियों को बेच दूंगा। इससे तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और शायद मेरी शादी के खर्च भी पूरे हो जाएंगे। चलो, ऊपर वाले की भी मर्जी है कि अब मैं जल्दी से जल्दी शादी कर दूं, तभी तो बढ़िया सूखा हुआ पेड़ मिल गया। धर्म मुस्कुराते हुए सूखे पेड़ को काटने लगता है
अचानक एक पेड़ के काटते हुए वहाँ किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर धर्म पूरी तरह घबरा जाता है। आ! आ! मैं? ये कौन बोला? अरे ये क्या हो रहा है? भला इस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी मैंने तो ये इंसानी आवाज कहाँ से आ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वे रहस्यमयी और भारी आवाज गूंजती है जो पूरी जंगल में फैल जाती है। तुमने इतने वर्षों से सोई हुई मेरी आत्मा को जगा दिया है। धर्म, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा और अपना सामने आओ, कौन है, हैं? तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ वहाँ राजकुमार अत्वे की आत्मा प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर धर्म की होश उड़ जाती है। ये क्या? तुम तो कोई राजकुमार लग रहे हो, लेकिन एक आत्मा के रूप में तुम्हारा शरीर कहाँ है? हाँ, क्योंकि मैं एक श्राप की वजह से इस पेड़ में कैद था और मेरा कोई भी शरीर नहीं बचा जिससे मैं अपने राज्य वापस लौट सकूं। लेकिन अब तुमने मुझे इस श्राप से जगाया है और अब तुम्हारा ही शरीर मेरा होगा और मैं तुम्हारे इस शरीर के साथ फिर से एक राजकुमार का जीवन जीऊंगा। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा। मैं अपनी प्रेमिका सांझ से बहुत प्रेम करता हूँ और हम दोनों अब खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। क्या बात करते हो? मैं तुम्हें अपना शरीर किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। हाँ। अच्छा, तुम अपनी मर्जी से ये शरीर नहीं दोगे तो मुझे इसे छीनना पड़ेगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतने में ही राजकुमार अद्वैय कोई प्राचीन मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वहाँ एक बहुत ही तेज रोशनी फैलती है और धर्म की आत्मा उसके शरीर से खींचकर बाहर निकल जाती है और राजकुमार अद्वैय की आत्मा धर्म के शरीर में समा जाती है। धर्म की आत्मा वहीं पेड़ पर बैठी एक नीले पक्षी के अंदर चली जाती है और वह बेबस हो जाता है। ओम। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी आत्मा इस नीले पक्षी के रूप में कैसे आ गई? मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए, मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए, मुझे। अब तुम्हें ये शरीर कभी नहीं मिलेगा और अब ये मेरी अमानत है। मैं इसके साथ अपना राजसी जीवन जीऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अद्वैय वहाँ से धर्म का शरीर लेकर चला जाता है और धर्म नीले पक्षी के रूप में उस सूखे पेड़ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ से साधु महाराज गुजरती हैं और रोने की आवाज सुनकर वे उस पेड़ के पास रुक जाती हैं। साधु महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैं इस पक्षी के रूप में कैद हो गया हूँ, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए। मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है, उससे शादी करनी है, अपना परिवार बसाना है, बच्चों का ध्यान रखना है। मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। शांति शांति शांति। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें इस पेड़ के पास नहीं आना चाहिए था। ये पेड़ श्रापित है। वक्त लगेगा। जब तक तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक नहीं आ जाती, तुम कभी भी इस पक्षी के रूप से तुम्हारी आत्मा नहीं निकल सकती। मेरी प्रेमिका को अगर मैं नहीं मिला महाराज, तो वो बुरी तरह से घबरा जाएगी और मेरा जो शरीर है वो तो राजकुमार लेकर चला गया ना। मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम्हारा शरीर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे शरीर जैसा ही तुम्हारी रूह को मैं तुम्हारी प्रेमिका के पास भेज दूंगा और तुम दोनों का विवाह होने के बाद प्रेमिका तुम्हें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर आएगी और फिर तुम्हें आजाद करके रहेगी। तभी साधु महाराज अपने कमंडल से जल निकालकर बाहर छिड़कते हैं, जहाँ बिल्कुल धर्म जैसा एक रूप प्रकट हो जाता है। मैंने तुम्हें जो मकसद दिया है, उस मकसद को तुम्हें पूरा करना ही है। जाओ। ठीक है, जैसा आपने कहा गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा।
फिर धर्म वहाँ से निकल पड़ता है। तभी पेड़ पर नीला पक्षी बैठा रहता है। साधु महाराज, मुझे मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम्हें इसके आस पास ही रहना है और वक्त आने पर तुम्हें खुद इसकी मदद करनी होगी। जाओ। फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और धर्म का रूप वापस झोंपड़ी तक आ जाता है जहाँ सांझ बैठी होती है। धर्म, कितना वक्त लगा दिया आने में। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए घर द्वार सब छोड़कर आ गई हूँ। चलो हम दोनों साथ शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो करते हैं, चलो।